तो आए जी स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं कि परसेंटेज क्या है और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको ये अच्छे तरीके से समझा सकूँ। तो यहाँ पर परसेंटेज का जो वर्ड है, इसमें जो सेंट का वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब है 100। सेंट मीन 100, तो परसेंट का मतलब हुआ आउट ऑफ 100। ठीक है जी, परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100। तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, इस तरह से हम इसको परसेंटेज का साइन को डिनोट करते हैं। और परसेंट जो है वो इज़ इक्वल टू 1/100 होता है। जब भी आपने किसी नंबर, जब भी परसेंटेज ख़त्म करनी है तो आपने उसकी जगह पे 1/100 लिखना है, या आप उसको उस नंबर को जो है वो 100 से डिवाइड कर दो। जैसे मैं इसको 1% भी लिख सकता हूँ, 1% इज़ इक्वल टू 1/100। अब नीचे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी ताकि हम इसको ड्रिल कर लें इस चीज़ों की। जैसे 5% है तो मैं इसको 5/100 लिखूँगा। आप इसको डायरेक्ट डेसिमल में अगर लिखना चाहें तो 0.05 आ जाएगा, 0.05। इसी तरह 10% है तो मैं इसको 10/100 लिखूँगा, तो मैं इसको 0.1 भी लिख सकता हूँ। 100% है तो डिवाइड बाय 100 किया तो इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो जब भी आपने बेटा परसेंट ख़त्म करना है तो 1/100 उसकी जगह पे लिखें या 100 से उसको डिवाइड कर दें। जैसे ये 0.5%, तो मैं इसको लिखूँगा 0.5/100। तो जब ये 100 ख़त्म करेंगे तो ये जो डेसिमल है वो मज़ीद टू डिजिट इधर चला जाएगा, यानी कि मैं इसको 0.005 लिख सकता हूँ। ऐसे ही है। अब 0.01% है तो 0.01/100, तो पॉइंट को 2 डेसिमल और इधर लेके जा सकते हैं, लेके जाना चाहिए। तो ये 0 के आगे 00 और लगा देंगे और फिर 01, यानी कि 0.0001 आ जाएगा। अब 825% है तो इसका बेटा परसेंट ख़त्म किया तो ये आ जाएगा 8.25%, क्योंकि डेसिमल लास्ट में है तो इसको आपने लेफ़्ट साइड पे लेके जाना है 2 डिजिट तक, क्योंकि नीचे 00 हैं तो 8.25 आ जाएगा। इसी तरह मिसाल के तौर पर हो 1/2%, 1/2% है तो परसेंट ख़त्म करने के लिए हम इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 1/100। ऐसा ही है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 1/200। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो ये 0.0005 आ जाएगा। अब इसके बाद मैंने लिखा है कि परसेंटेज जो है वो कैन नेवर बी नेगेटिव। परसेंटेज का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। फिर मैंने लिखा है x% ऑफ 100 किसके इक्वल होगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x% ऑफ 100, तो ये बनेगा हमारे पास, देखिएगा x% मीन डिवाइड बाय 100, ऑफ मीन मल्टीप्लाई, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो x% ऑफ 100, x% ऑफ 20। तो जैसे परसेंट ख़त्म करना है डिवाइड बाय 100 और ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, और जो उसके बाद नंबर लिखा है उसको लिख कर कैलकुलेट कर लें। तो इस तरह से आपने परसेंटेज को सॉल्व करना है बेटा। अब आ जाए, जिस तरह से लिखा है 100% ऑफ x, तो मैं इसको क्या लिखूँगा, 100% का मतलब वैसे भी 1 ही होता है, 100/100 मल्टीप्लाई बाय x, तो ये x आ जाएगा। 100/100 इज, और x वैसे आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें तो x% ऑफ y या y% ऑफ x दोनों सेम, दोनों का आंसर सेम आएगा। ये बात मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवा देता हूँ, समझा देता हूँ आपको। जैसे लिखा हुआ है कि x% ऑफ y और y% ऑफ x, तो ये आ जाएगा x/100 मल्टीप्लाई बाय y, और ये आ जाएगा y/100 मल्टीप्लाई बाय x, तो ये आ जाएगा xy/100, और ये आ जाएगा बेटा xy/100। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो xy इज इक्वल टू xy। तो ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है। अगर x% ऑफ y लिखा हुआ है, y% ऑफ x लिखा हुआ है, तो ये सेम है, सेम मीनिंग है इसकी। नेक्स्ट देखें तो परसेंटेज इंक्रीज इक्वल टू होता है नेट इंक्रीज डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, परसेंटेज डिक्रीज कैसे फाइंड करते हैं, नेट डिक्रीज ओवर ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, ये फार्मूलाज आगे क्वेश्चन में हम अप्लाई भी करेंगे।
इंक्रीज वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस k% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। जैसे मैं कहता हूँ 10% इंक्रीज हो रही है तो आप उसको 100 में ऐड कर लो, 10 प्लस 100 110% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। अगर 10% डिक्रीज हो रही है तो 100 में से उसको माइनस कर लो, ठीक है ना। तो 100 माइनस 10 90% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। ये बेसिकली जो 1 प्लस k% है, इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो 1 प्लस k ओवर 100, 100 माइनस k ओवर 100 बनता है, ऐसे ही है। तो जैसे मिसाल के तौर पर 5% है, 1 प्लस 5%, तो ये इसको जब हम सोल्व करेंगे ना तो ये 105% बनेगा। यहाँ पे 5% लिखें तो 1 माइनस 5% है तो इसका मतलब है 95%। समझ रहे बात। बाकी ये कैलकुलेशन या ये जो फार्मूलाज हैं वो आगे हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ओके, अभी आप सिर्फ याद रख लें कि ये किसके इक्वल होते हैं। इसके बाद परसेंटेज से रिलेटेड प्रॉफिट है, लॉस है, प्रॉफिट परसेंटेज है, लॉस परसेंटेज है। प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। जैसे आपने कोई 1000 की चीज़ जो है वो परचेज़ की है तो ये कॉस्ट प्राइस उसकी 1000 है और 1200 की आपने सेल कर दी है तो 1200 जो है वो सेल प्राइस है। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ रहा है, 1200 माइनस 1000 करें 200 का प्रॉफिट आ रहा है। तो अगर आपने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है तो ऊपर लिखेंगे 200 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह अगर लॉस परसेंट की बात करें तो लॉस परसेंट जो है वो लॉस पहले क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी कि 1000 की अगर कोई चीज़ आपने ख़रीदी है और वो 800 में बेच दी है, 800 में सेल कर दी है, तो कॉस्ट प्राइस 1000 है और सेल प्राइस जो है वो 800 है। तो अब यहाँ पे हमें लॉस जो है वो 200 का हो रहा है। तो यहाँ पे जब लॉस परसेंट निकालेंगे तो ऊपर लिखेंगे लॉस ओवर 200 ओवर कॉस्ट प्राइस 1000 मल्टीप्लाई बाय 100। जो आंसर आएगा उसके साथ हमने परसेंटेज भी लगानी, यानी कि इसको आप ओवरऑल इस तरह से परसेंटेज भी बाहर जो है वो लिख सकते हैं। सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसके साथ परसेंटेज भी लाजमी लगानी है। अब इससे हमें ये पता चल रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट दोनों जो हैं, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट दोनों इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पर ही हमेशा हम प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट फाइंड करते हैं बेटा, समझ रहे बात। अब कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, इनका सलूशन करते हैं और ये फार्मूलाज आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। अब मैं ये रेज करने लगा हूँ और ये वाले क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं जी। देखिएगा जी, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट परसेंट इज 3/12। अब देखिए व्हाट परसेंट, व्हाट मीन x, परसेंट मीन परसेंट का साइन, इज मीन इक्वल एंड 3/12। जैसे जैसे स्टेटमेंट लिखी हो वैसे आप उसकी इक्वेशन बना लें। व्हाट परसेंट, व्हाट मीन x, परसेंट x, परसेंटेज, इज मीन इक्वल और 3/12। परसेंट का साइन ख़त्म करें तो डिवाइड बाय 100 इज़ इक्वल टू 1/4। इसकी आप इस तरह से कटिंग भी कर सकते हैं, 25 तो x की वैल्यू 25 आ जाएगी, या आप 100 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर लेते तो x की वैल्यू जो है वो 25 आ जानी थी। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगी, बीटा बनेगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। तो व्हाट इज़ 10% ऑफ। अब यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ x इज मीन इक्वल 10% ऑफ मीन मल्टीप्लाई 350। परसेंट मतलब ख़त्म करें तो डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 350। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 35 जो है बेटा इसका आंसर आ रहा है। तो बीटा ऑप्शन है जी 35। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आसान क्वेश्चन मैंने लिखे हैं फर्स्ट लेक्चर में। इसी तरह आगे जैसे जैसे मैं ये लेक्चर बनाऊंगा तो परसेंटेज की हर वैरायटी आपके सामने मैं शेयर करूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। अब देखिएगा जी 25 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 75। 25 इज़ मीन इक्वल व्हाट परसेंट मीन x परसेंट ऑफ मीन 7 मल्टीप्लाई। यह आ जाएगा 25 x ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 75, ऐसे ही है। अब इसको जो है 25 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 75 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 25 1 ज़ार 25, 25 3 ज़ार 75 इज इक्वल टू x।
तो 100/3 जो है ये 33.33 बनेगा। 33.33%, ये आप इसकी कटिंग वगैरह करेंगे तो यही आता है। ओके बेटा, तो बीटा ऑप्शन जो है वो इसकी करेक्ट ऑप्शन है। साथ साथ हैं बहुत आसान ये क्वेश्चन हैं, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन 4 देखिएगा, इन अ क्लास ऑफ 65 स्टूडेंट्स 20 स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथ, हाउ मैनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथ। 20% ऑफ 65 फाइंड कर लें तो वो फेल्ड स्टूडेंट्स आ जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को वो इस तरह से भी पूछ सकता था कि 20% उसने फेल स्टूडेंट्स कहे, वो कहता कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स पास इन मैथ। तो आप क्या करते हैं, 20% अगर फेल हो रहे हैं तो 80% तो पास हो रहे हैं, तो 80% ऑफ 65 कर लेते हैं। मैं दोनों क्वेश्चन करवा देता हूँ। फेल स्टूडेंट्स अगर आपने निकालने हैं, फेल स्टूडेंट्स, तो यह आ जाएगा 20% ऑफ 65। परसेंट ख़त्म किया, डिवाइड बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 65। 25 आर 100, 5 1 आर 5 और 5 3 आर 15। तो 13 स्टूडेंट जो हैं वो फेल हो रहे हैं। अगर वो कह देता कि कितने स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं, तो आप करते 80% ऑफ 65, इस परसेंटेज ख़त्म कर लेते। 80/100 मल्टीप्लाई बाय 65, 0 से 0 कैंसिल कर दें, तो 2 4 आर 8, 2 5 आर 10, 5 1 आर 5, 5 3 आर 15, 13 4 आर 48। या आप 65 में से 13 माइनस कर देते तो बाकी 48 जो है वो पास स्टूडेंट्स आ जाते। ऐसे भी आप ये कर सकते थे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन 5 में कह रहे हैं कि व्हाट परसेंट ऑफ 3/5 इज 3/10। व्हाट परसेंट का मतलब है x% ऑफ मीन मल्टीप्लाई 3/5 इज मीन इक्वल 3/10। इक्वेशन बना ली, परसेंट ख़त्म किया, x/100 मल्टीप्लाई बाय 3/5 इज इक्वल टू 3/10। 3/10 मल्टीप्लाई बाय 3/5, उधर जाके क्या बन जाएगा 5/3। 100 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 आ जाएगी। तो ये 50% इसका आंसर है जी, चार्ली ऑप्शन। ओके, साथ साथ रहिएगा आप लोग, बिल्कुल आसान। व्हाट परसेंट मीन x% ऑफ मीन मल्टीप्लाई 3/5 इज मीन इक्वल टू 3/10। उसको सॉल्व कर लिया है तो आंसर जो है वो 50 आ गया है, 50%। क्वेश्चन 6 पढ़िएगा। क्वेश्चन 6 में लिखा है कि इन अ क्लास ऑफ 400 स्टूडेंट्स 350 स्टूडेंट्स पास द एग्जाम्स, व्हाट इज़ द पास परसेंटेज। अब देखें टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो 400 हैं, उसमें से पास कितने हो रहे हैं 350 हो रहे हैं। ओके, तो आपने पास स्टूडेंट्स की जो है ना परसेंटेज बतानी है, तो 350 डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 100% कर लें आप। ओके, ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 2 2 आर 4, 2 5 आर 10। 35 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा 35 5 आर 5, 5 आर 25, 5 3 आर 15 और 2 175 डिवाइड बाय 2 कर लो। इसको डिवाइड बाय 2 करें तो 2 8 आर और 2 7 आर 2 5 आर, तो ये आ जाएगा 87.5% बेटा। ओके, पास स्टूडेंट्स की परसेंटेज उसने पूछी है। और अगर वो कह देता कि फेल स्टूडेंट्स की परसेंटेज बताएं, तो फेल स्टूडेंट्स जो हैं वो 50 हो रहे हैं, तो 50 ओवर टोटल स्टूडेंट्स, डिवाइड आपने हमेशा टोटल से ही करना होता है। तो 50/400 अगर हम करते, फेल स्टूडेंट्स की परसेंटेज निकालते, तो 50/400 मल्टीप्लाई बाय 100%, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, और 2 2 आर 2 25 आर 25 को 2 से डिवाइड करो तो 12.5%। तो ये बेटा फेल स्टूडेंट्स की परसेंटेज है और ये पास स्टूडेंट की परसेंटेज है। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन 6 तक जो है ना मैंने शामिल किए थे।